कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़े तो अब आप कोवेलेंट पर फोकस करिए। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोई भी डेफिनेशन रटने से पहले हमको एक चीज बहुत क्लियर होना चाहिए किसी के भी बारे में, कि कोवेलेंट अगर वर्ड आ रहा है तो क्या याद रखने की जरूरत है? शेयरिंग, शेयरिंग को याद रखने की जरूरत है। ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के बाद फॉर्म हो, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अभी आप एक आउटलाइन मैप देख लो उसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बना उसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड कह दिया। ठीक है, अब एक दूसरी बात क्या आती है, जो हम ये यहाँ पे ये लास्ट में हम बोल रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये हम समझ गए, ये मैंने आपको बताया। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इस चीज को समझना, फोकस करना बहुत जरूरी है। हर एक छोटी छोटी बातों को फोकस करना जरूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या सारे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? नहीं, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, या कैसे इलेक्ट्रॉन हो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। आप जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा बाहर वाला शेल कौन सा है। बाहर वाला शेल मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरे पास के शेल है, एल है, एम है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है, कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? एम शेल का, क्योंकि इस स्टेज में जो बाहर वाला है शेल है वो कौन सा है? एम शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोल रही हूँ मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? शेयरिंग में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओनली, यहां पर ये वर्ड लिखना जरूरी है, ओनली, सिर्फ। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में प्रेजेंट हो। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि ये ऐसे बॉन्ड होंगे जो कि शेयरिंग के बाद बनेंगे। ठीक है, तो ये बनते किसके बीच में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि कौन है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं? क्या सारे टाइप के एटम में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? ठीक है, कि किसमें होती है, किसमें नहीं होती है? तो किन में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग? सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक नॉन मेटल जो आपके हैं, सीधी सी बात। ठीक है, अब नॉन मेटल, मैं यहाँ पे आपको नॉन मेटल ही समझाऊंगी। पीरियोडिक टेबल देखो, 13 ग्रुप 13 टू 18 क्या है आपके? नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है आपका? कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल आप देखोगे अभी तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन विच टाइप ऑफ एटम? कैसे एटम होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए? कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए जो भी एटम इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे नॉन मेटल है, कौन है, क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट बिल्कुल सीक्वेंस में चलो, यहां से कंफ्यूज मत होना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कोवेलेंट बॉन्ड कह दिए। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, बाहर वाले शेल के। मतलब सीधी सी बात है, जो बॉर्डर पे खड़ा है वो पहले यूज होगा। ठीक है, वो पहले सामने आएगा, बाकी इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन द अदर मैनर, दूसरी चीज क्या है, कौन से एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल हो रहे हैं। अब देखो, ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो एक ही टाइप के एटम के बीच में भी हो सकती है, अलग अलग टाइप के एटम के बीच में भी हो सकती है। तो इट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम और डिफरेंट एटम्स। मतलब कि ये फ्लो चार्ट का अगर मैं कंटिन्यूएशन बोलूं तो यहां से ये ऐसे, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप कभी भी कॉपी खोलो तो आपको क्या रीड ना करना पड़े, एक आपकी जब नजर जाएगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फॉर्म्ड बिटवीन, किनके बीच में ये बनते हैं? ये जो हैं सेम एटम के बीच में भी बन सकते हैं और डिफरेंट एटम के बीच में भी बन सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सेम एटम का आप एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 लिखी। ठीक है, और क्या हो सकता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये सब क्या है? एक ही एटम है, मतलब कि Cl और Cl एक ही एटम हो गया। ठीक है, इन द सेम मैनर हाइड्रोजन दोनों एक ही जैसे एटम है।
ठीक उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, डिफरेंट एटम जो है दोनों की अलग अलग है, लेकिन उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, होगी ना, इसीलिए होगी क्योंकि हम बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है नॉन मेटल के बीच में होती है। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर H2O, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसका मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो ये अब जब हमने बात कर ली नॉन मेटल के बीच में होती है, तो हमने ये भी देख लिया कि किन किन के बीच के में फॉर्म होता है, सेम टाइप के एटम हो सकते हैं वो, जिसका एग्जाम्पल क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, और डिफरेंट एटम के बीच में भी हो सकता है। कौन कौन से डिफरेंट एटम, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग दो प्रकार के यहाँ पे एटम है, लेकिन फिर भी इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइप क्या है। ये तीनों चीजों को पहले आप जब ये सारी चीजें देख लोगे तब आप अपन किस पे आएंगे कि बॉन्डिंग होती कैसे, बॉन्डिंग आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप क्या क्या हैं? तीन ही प्रकार के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ज्यादा नहीं होते। सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीन टाइप के बॉन्ड हैं। अब ये तीनों बॉन्डिंग कैसे होती है ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी कि कैसे होती है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। फर्स्ट हमको पढ़ना है सबसे पहला एग्जाम्पल, सिंगल बॉन्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे ना तो आपको क्या है, बहुत सारा डिटेल में लिखा हुआ है, वो भी जरूरी है लिखना, इसीलिए क्योंकि आपको पहले वो समझाना चाह रहे हैं कि आप इसको रीड करो, समझो कैसे बना। लेकिन जब आप करने के हैबिचुअल हो जाओगे, जब आपको करते बनने लगेगा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला एग्जाम्पल आप देख लो, सिंगल बॉन्ड का हम देख रहे हैं। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉन्ड बनेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है लिख देना चाहिए। सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल कर रहे हैं पहले। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी उसका अपन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक समय बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, सिंगल बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बनेगा, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप बनाते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करें तो पहला स्टेप क्या है, पहली चीज क्या होनी चाहिए, अपन को उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं बनेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें शेल्स में, जो आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं 10th क्लास वाले, के शेल, एल शेल और एम शेल में, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 2 8 7। ठीक है, के शेल हो गया, ये हो गया एल और ये हो गया एम। ठीक है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। और ऐसे ही आपको सबके लिए करना है, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखो, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मतलब स्प्लिटिंग की कैसे होती है के एल एम शेल में। ठीक है, 2 8 7। ओके, अब देखो हमने क्या बोला है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के लिए, बाहर वाला या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहर वाला है इसको आप बहुत सारे नाम से जान सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो दिख रहा है ना आपको एम शेल, यही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, बाकी नहीं करेंगे। बाकियों से दुश्मनी नहीं है, बाकी इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि बाकी जो है वो सेटिस्फाइंग है, भरा है उनका पेट, 8 से ज्यादा वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ से कोई लेन देन ही नहीं है, यही सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा किसमें, बॉन्डिंग के लिए। इसको और क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड इसके लिए। अगर वैलेंस ना समझ में आए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, किसको पकड़ते हुए, इसके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 जिसको कहते हैं, उसको पकड़ते हुए। कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, Cl, कितने Cl हैं, 2 Cl है, Cl प्लस, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन हर Cl में है, दोनों में नहीं, इसमें भी 7 है, मतलब 2 4 5 6 7। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है। तो अब दोनों में ही आप देख लो कि अगर हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये देखें तो इन लोग का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7, जो हमने 7 को ड्रॉ किया है, ये इसका कोई मतलब नहीं लेकिन मैं लिख दे रही हूँ। 2 8 7, 7 वाले 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हुए हैं। अब आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी बॉन्ड को स्टेबल होने के लिए उसके बाहर वाले शेल में मिनिमम क्या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए उसका। तो क्योंकि क्लोरीन को क्या होना है, स्टेबल होना है, अपने आप को ये ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो वो कैसे करेगा, वो शेयर कर लेगा। ठीक है, अगर इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो ये अभी 7 है, फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे आपस में। कैसे कर लेंगे शेयरिंग, ऐसे होती है शेयरिंग। ठीक, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गया सेटिस्फाई। अब जो दूसरा वाला Cl है वो भी क्या करेगा, इसी तरीके से वो भी शेयरिंग कर लेगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ये वाले Cl ने इसके वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया। काम ऐसा थोड़ा नहीं होता है कि तुम हमारा ले लो हम मुंह देखते रहे, नहीं, तो हम भी तो फायदा उठाएंगे। तो इसने लिया तो ये भी ले लेगा। अब क्या हो गया, इन लोग ने शेयरिंग कर कर क्या कर ली, अपनी कंडीशन को स्टेबल कर लिया। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो अब ये जो रिजल्टेंट होगा आंसर वो कैसा हो जाएगा आपका, ये जो आप बनाते हो ना Cl, आप ऐसे ही बनाते हैं Cl। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर डॉट यहाँ पे बना दूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो डॉट कैसे बन जाएगा, जो पहले डॉट थे वैसे बन जाएंगे। अब ये जो बीच वाले हैं इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिसको आप इस तरीके से शो करो, या सिंपल Cl बॉन्ड Cl शो करो। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप अगर बॉन्डिंग शो करना हो किसी की भी, तो सबसे पहला काम क्या होता है, एटॉमिक नंबर लिखने का। क्योंकि यहाँ पे हम एक ही हुए एटॉमिक टाइप का, मतलब कि एक ही जैसे मॉलिक्यूल के सेम टाइप के एटम का लिख रहे हैं, तो हमने एक ही बार शो किया कि 17 होता है। फिर हमने उसकी स्प्लिटिंग कर दी 2 8 7 उसके शेल के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो उसके बाहर वाला शेल है, जितने इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर देख लिया कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे इन लोग के पास लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम आगे आगे देखेंगे। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एक ही इलेक्ट्रॉन की इन लोग को जरूरत है। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, अब दोनों ही क्या हो गए, दोनों Cl अब इन लोग हो गए स्टेबल। शेयरिंग करने के बाद कंडीशन कैसी हो गई, 2 8 8, इसकी भी हो गई 2 8 8। कब, शेयरिंग करने के बाद। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना सारा आपको, सिर्फ आप ये लिखो, ये सारी चीजें जो जो मैंने लिखी ये बनाओ, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। पढ़ो उसको कि बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल, एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, ऐसे आपको 1000 एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, ये एक होमो एटॉमिक टाइप का मॉलिक्यूल था। मान लो अगर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, दोनों अलग अलग हैं। फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको बोला जाता है। क्या है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड का हमको बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो सेम टाइप के एटम में भी हो सकती है, डिफरेंट में भी हो सकती है। तो सेम टाइप का एक एग्जाम्पल देख लिया, अब एक HCl का भी एग्जाम्पल देख लो। अब क्या करोगे आप, पहला हमारा काम क्या होता है, एटॉमिक नंबर लिखने का। क्योंकि यहाँ पर दो एटम है, एक हाइड्रोजन है एक Cl है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, Cl का एटॉमिक नंबर अभी आपने लिखा होता है 17। यहाँ पर भी इसकी जो स्प्लिटिंग है वो ऐसी ही रहेगी 2 8 7, मतलब इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका 1 ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आप क्या करना है हमको,
अब हमको फोकस किस पे करना है, हमको तो बाहर वाले शेल से मतलब है, ठीक है। अब इसमें बाहर अंदर की कोई बात ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो इसको इसी को पकड़ेंगे हम, ये वाला रहेगा बस। और इसमें किसको लेंगे, 7 बाहर वाले को। अब देखिए ड्रॉ कैसे करना है हमको, कैसे इन लोग सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को, क्योंकि हाइड्रोजन को भी हाइड्रोजन कब सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आपको पता है स्टेबल होने के लिए मैं थोड़ा सा प्रीवियस वर्ड आपको बोलना चाहूंगी। स्टेबल होने के लिए क्या 2 कंडीशन होती हैं, या तो वो ड्यूप्लेट हो, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हो उसके के शेल में, ड्यूप्लेट कंडीशन हो, या ऑक्टेट कंडीशन हो। हाइड्रोजन कैसा है, ड्यूप्लेट वाली कंडीशन है, ऑक्टेट तो होगी नहीं उसमें। तो उसके पास अभी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ड्यूप्लेट वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा और Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इन लोग शेयरिंग कर लेंगे आपस में। और शेयरिंग किस तरीके से होगी, ये लिखने के बाद हमारा काम क्या है, H प्लस Cl लिखने का। फिर इसके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से शो करने का। ये हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, इसको अभी जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन वो कैसा है, इसके पास कितना है 1, और ये कैसा है 2 8 7। जब आप लिखो तो इस तरीके से लिखो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब इन लोग जो हैं स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करेंगे। इन लोग क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। कैसे शेयरिंग करेंगे, ये शेयर कैसे करेगा, इस तरीके से। हो गया हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन भी शेयर कर लेगा। क्लोरीन जो है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, शेयरिंग कर लिया इसने, और शेयरिंग करके ये भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। मतलब कि अब हो गया इसके पास 2 8 8, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। और इसके पास कितना हो गया, 2 हो गया शेयरिंग करके। तो इनका जो है वो क्या बन गया, बॉन्ड अलग अलग एटम के बीच में इस टाइप से बन गया। आप देखो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो किसको शो करने लगेगी, बॉन्ड को शो करने लगेगी, ठीक है। या तो आप इसको सिंपली ऐसे बना दीजिए, क्योंकि ये जो बॉन्ड है यहाँ पर वो ये शो करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। या आपको और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बताना है कि हाँ मैंने ये सारी चीजें आपको बताना चाह रहा हूं अपने आंसर में, तो आप इसको क्या कर लोगे, H ड्रॉ किया, Cl ड्रॉ कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, ये बॉन्ड बने हैं, हमने ये बता दिया यहाँ पे ये बॉन्ड बना है इस तरीके से, ठीक। यही तो है आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी तरीके से आप किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो, इसी तरीके से आप मीथेन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरीके से आप CCl4 के लिए ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये भी डिफरेंट एटम वाला है, ठीक है। अमोनिया NH4 होता है तो अमोनियम बोला जाता है, ठीक है, अमोनिया। क्या करना है हमको, सबसे पहले हम दोनों एटम लिख लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, के शेल में है ये। 7 है 2 5, कौन कौन सा शेल इन्वॉल्व हुआ, के और एल। बाहर वाला शेल जो है वो यूज होगा बॉन्डिंग के लिए, ये वाला, ठीक। और इसमें एक है तो इसका तो यही यूज होना है, कुछ दूसरा नहीं। इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसको आप अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ करो नहीं, सबसे पहला काम क्या होता है, नाइट्रोजन लिखना, ठीक है। इसको थोड़ा बीच में लिख देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक। कैसे बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन है,
तो कैसे इन लोग शेयरिंग करेंगे? हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई होना है, नाइट्रोजन को भी सेटिस्फाई होना है, सबको सेटिस्फाई होना है। तो कैसे सेटिस्फाई करेंगे? पहले जनरल 3 हाइड्रोजन है तीनों तरफ उसके, तीनों दिशाओं में, ठीक है, 3 साइड्स में आप क्या करिए, उसको लिख लो हाइड्रोजन को। लिखने के बाद आप सबके अपने अपने डॉट बना लो, मतलब हाइड्रोजन के पास उसका कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के? 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब हमने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये ऑरेंज वाले जो हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप देखो, अब हमको क्या करना है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल क्या है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 5। तो 1 2 3 4 5। अब आप सोच रहे होगे कि मैं सब में यहाँ पर 2-2 ड्रॉ की थी। वो इसलिए किए थे अपन ने क्योंकि अपन को बॉन्डिंग जितनी बॉन्डिंग का काम है उतना ही काम किया जाए, ठीक है। ठीक है, टोटल 5 है नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 मोर, 3 और चाहिए इसको, ठीक है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने? हर एक सिंगल हाइड्रोजन को, ठीक है, ऑल टुगेदर नहीं, मतलब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लेगा ये लेने के लिए क्या करेगा? ये तो नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। तो शेयरिंग किस तरीके से करेगा? ये पहले नाइट्रोजन की बना देते हैं अपन। ये हो गया आपका नाइट्रोजन, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन क्या हो गया? ग्रीन कलर से लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, स्टेबल। बचा कौन? हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, ये हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, सब स्टेबल हो गए। खुश रहो, ठीक है। ऐसे ही शो करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को। तो ये हाइड्रोजन जो है, सारे हाइड्रोजन, इन लोग भी क्या हो गए? स्टेबल हो गए। क्या बना लिए इन लोग ने? ड्यूप्लेट बना लिए, ड्यूप्लेट, ठीक है। और ये क्या बनाया है? ऑक्टेट। अब आप ये सोच रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्टेट क्यों नहीं? उसकी क्षमता ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन ही उसके पास 1 है। तो 1 से 8 तक पहुंचते पहुंचते तो क्या बोल रहे हैं, बुढ़ापा आ जाएगा उसका, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एटॉमिक नंबर ही 1 रहता है ना, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है ये कंडीशन। इसमें जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका बन गया NH3 का स्ट्रक्चर, सिंपल सा है, आराम से बना लोगे आप, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती आपको अपने वीडियो के ऊपर लिख कर कि कोवेलेंट बॉन्डिंग इन 30 and 45 मिनट्स, आई एम सो सॉरी, ठीक है। दोज 30 और 45 मिनट्स दैट इज फॉर मी टू एक्सप्लेन। मी फॉर एक्सप्लेन मतलब क्या? मुझे आपको समझाना है, फटाफट समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ने की बारी आएगी आपको तो इट विल टेक टाइम। आप जितना लिख के रिवाइज करेंगे आप उतने मास्टर बनते जाओगे, आपको उतना क्लियर होते जाएगा। तो ये चीज आपकी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने कुछ नहीं, सीधी सी लाइन ड्रॉ करो, थोड़ी तिरछी ड्रॉ हो गई है। तो इस लाइन को ड्रॉ करके आपने सीधे से एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया कि बॉन्डिंग हो गई भाई। अभी आपको एक चीज और डाउट आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो मैं डाउट दिला दे रही हूँ आपको, रुक जाओ। ये देखो, अभी मैं आपको डाउट दिलवा रही हूँ। एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, तो ये कहां गया? फिर सर्कल तो मैंने इस पे भी मारी है, तो फिर ये गया कहां? इसी को कहते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमको आंसर में शो करना है, जिसको लोन पेयर भी कहा जाता है। ये सब में नहीं रहता, कुछ मॉलिक्यूल में ही पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया था, अब समझ रहे हो। इसने शेयरिंग तो किया, इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, लेकिन किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं किया। मतलब इसको स्टेबल करने के लिए इसने अपनी पूरा योगदान दिया कि मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया हूं, लेकिन इसने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं किया। तो इसको बचा हुआ डॉट को शो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका दूसरा छोटा सा बहुत ही प्यारा नाम है, जिसका नाम है लोन पेयर। पूछा जाता है कि लोन पेयर क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे जब आप पढ़ोगे ना, ये हो गया आपका अनशेयर्ड। अनशेयर्ड, अनशेयर्ड सीधी सी बात है, जो शेयर ना करें, स्वार्थी इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर है ये, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल देते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वार्थी इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर। इनका दूसरा नाम क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको
केमिस्ट्री के टर्म्स में इनको लोन पेयर कहा जाता है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दे आर नोन एज लोन पेयर। बताएंगे बाद में आगे जब पढ़ोगे ना, जब आप ले लोगे केमिस्ट्री धोखे से, तब आपको बताएंगे कि क्यों लोन पेयर बोला जाता है। और जो पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह मैंने लिखी हूँ, जैसे ये वाले हैं, इन लोग सब तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका दूसरा नाम आप अभी तक क्या पढ़ते आए हो? शेयर्ड पेयर पढ़ते हैं आप, शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का दूसरा नाम होता है बॉन्ड पेयर। शेयर्ड पेयर, और सुनहरे अक्षरों में इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। ठीक। डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड कैसे बनेंगे, इनके एग्जाम्पल आप ये अपने टाइप देखे, 3 टाइप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मैं आपको उनमें से कोई भी 2 समझा दूंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इरिटेट हो जाओगे और भाग जाओगे, ठीक है। इसीलिए आप 1-2 समझ लो। पहले एग्जाम्पल उठाते हैं डबल बॉन्ड का। अब इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल उठाते हैं हम डबल बॉन्ड का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे आ जाइए। अगर आप सो रहे हैं तो अपनी आंखों को खोल लो, बटन जैसी आंखों से देखो कि अब हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पढ़ना है, अब हमको डबल बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है। डबल बॉन्ड में आ जाइए। तो डबल बॉन्ड पढ़ने के लिए, चाहे आप डबल बॉन्ड पढ़ो, सिंगल बॉन्ड पढ़ो, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ो, पहला हमारा रूल जो है एक ही रहेगा कि सबसे पहले मुझे उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। अगर मैं इसकी शेल में स्प्लिटिंग करूं तो ये हो जाएगा 2, 6। के शेल, एल शेल, 2 ऑक्सीजन है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। अब हमको इसका ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तो कुछ नहीं तो ये तो कर ही सकते हैं, O+O लिख दो, फिर डॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक। दोनों को ड्रॉ कर लिया। कितने हैं, कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में? बाहर वाला इन्वॉल्व होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर वाले शेल में। उसको सेटिस्फाई होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 6 7 8 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, राइट। 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बात खत्म। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या किया, जो दूसरा वाला पड़ोसी ऑक्सीजन है, नेबर ऑक्सीजन, उससे क्या किया, इसने शेयरिंग कर लिया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया स्टेबल, ठीक है। मतलब कि पहले ये क्या था, 2 6 था, अब ये हो गया 2 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। जब एक ने लिया तो दूसरा वाला मुंह नहीं देखेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या करेगा, इसके वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों 2 8 हो गए, ठीक है। अब ये भी 2 8 हो गया लेने के बाद, और ये भी 2 8 हो गया लेने के बाद, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगी बॉन्डिंग। मैंने अभी आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने, सॉरी, एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 2 बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। कैसे करके बन जाएंगे, देखिए, ठीक। शेयरिंग किया है इसने, क्या किया इसने, शेयरिंग किया है। तो शेयरिंग किया कहाँ किया है, शेयरिंग किया है यहाँ पर, ये है इसके शेयरिंग, ये, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, ठीक। तो ये बनता है डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका किसका, O2 मॉलिक्यूल। या तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करो, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना, अगर कभी एक्सप्लेन करने को आ जाता है, इसके सिवा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि आपने सब लिख दिए। यहाँ पे आपने एटॉमिक नंबर लिख दिया, ज्यादा है तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो, एटॉमिक नंबर लिख रहे हो, यहाँ पे लिख दो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, कि पूरे मार्क्स देगी मैम आपको, कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपके, ठीक है। ये बन गया आपका, ये हो गया डबल बॉन्ड पे एग्जाम्पल हमने बना दिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर दिया। ये तो था कैसा, सेम एटम जब थे, अगर डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे आप। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको सबसे पहले लिखना एटॉमिक नंबर दोनों एटम का,
सबसे पहले हमको लिखना है कार्बन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। दो ऑक्सीजन है तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम ही होंगे। एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया। ठीक है, 2 4 2 6। आप दोनों को ध्यान से देख लो और एक चीज समझ लो, क्या ये इन्वॉल्व होगा 4 और इसका 6 इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इस कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 सेटिस्फाई होने के लिए। इसको कितने और चाहिए? 2 मोर। कैसे होंगे देखो। ठीक है, दो ऑक्सीजन है, ये है दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप समझ लो आप इसको बस। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। बॉन्ड इसी तरफ शो करना है हमको, इसीलिए मैं यहाँ पे डॉट को बना रही हूँ। ऊपर नीचे बनाएंगे तो यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन आजू बाजू में ही है, इसीलिए यहाँ पे बनाया। और ये ऑक्सीजन को आप देखोगे तो इसका कितना ड्रॉ करना अपन को? 6। 3 4 5 6। 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। बॉन्डिंग होना है, कैसे बॉन्डिंग होगी, कैसे स्टेबल होंगे? पहले कार्बन को स्टेबल कर लेते हैं, मैं आपको सर्कल बना के बता दे रही हूँ कैसे होंगे। 4 हैं, 4 और चाहिए, कहाँ से लेंगे? दो ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन ये वाले से, दो इलेक्ट्रॉन ये वाले से, मतलब दिस ऑक्सीजन विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑक्सीजन विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन, so total there will be 4 electron, and carbon needs how many electron to get satisfied or to complete the octet? It needs 4 electron, right? तो क्या किया कार्बन ने? अपने दोनों पड़ोसी ऑक्सीजनों से दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कंडीशन को कर लिया स्टेबल। ये बन गया कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका ऑक्टेट हो गया पूरा कंप्लीट। अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन को भी कंप्लीट होना है, सॉरी ऑक्सीजन को भी कंप्लीट होना। कार्बन तो कंप्लीट हो गया, तो ये क्या करेगा? ये लिया इसने ऑक्सीजन कार्बन से, और ये स्टेबल और ये भी स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन जो है इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2 8, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। ठीक है, और ये जो बीच में है इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 2 8, सब स्टेबल हो गए। ठीक है, बॉन्ड कैसे बन गया? सर्कल से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कहाँ पे कैसे करके किस तरीके शेयरिंग हुई, ये दिखाना पड़ता है। तो किस तरीके से बन गया ये हमने एक्चुअली में जब इसका स्ट्रक्चर देखें तो बनाया किस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज योर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके लिखो, या फिर हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है सिंपल सा कार्बन का, ये जो लिखते हैं उसको आप लिख सकते हो, सी लिख दो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना दो। ठीक, CO2 इस तरीके से बनाना है अपन। इस तरीके से आपको कोई भी मॉलिक्यूल आए, आप आजू बाजू उसको अरेंज करो, उसी तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो और बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनता है सिंपल सा। फिर भी कहीं पर डाउट हो और भी एग्जाम्पल के तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक टास्क और दे रही हूँ, आप बनाना, आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसके लिए? आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इथीन का, C2H4 का बना के देखना कि आपसे बनता है कि नहीं। C2H4 इथीन। ठीक है, कैसे करके बनाओगे? मैं सिर्फ एक आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आप इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, मतलब कि ये कार्बन हो गया, ये कार्बन यहाँ बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों कोने में बना दिए सबके। ठीक है, अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे और कैसे करके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ N2। N2 अलग है नाइट्रोजन, ठीक है, हमने अमोनिया पढ़ा था उसमें। फॉर्मेशन ऑफ N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा कोई भी चीज मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम
एटॉमिक नंबर लिखने का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, स्प्लिटिंग हो गई 2 5, के शेल एल शेल, एल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, एल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में। कैसे इन्वॉल्व होगा, कैसे इन लोग स्टेबल बनेंगे, एक नाइट्रोजन को बनाइए यहाँ, दूसरे नाइट्रोजन को बना लो यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ बनाई, बुक में यहाँ बना हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इन लोग जो हैं वो कैसे बॉन्डिंग कर लेंगे, कैसे स्टेबल हो जाएंगे। नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेगा, ये वाले नाइट्रोजन से ले लेगा। काउंट करोगे आप 3 4 5 6 7 8, 2 8 हो गया अब इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बाजू वाला जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा, तो वो भी सारे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो भी स्टेबल, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ये हो गई बॉन्डिंग। अब जो ये बॉन्डिंग हुई है, ये बॉन्डिंग किसको रिजल्ट कर रही है, इट गिव राइज टू 3 बॉन्ड। आप देखोगे ये 3 अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं तो ये 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ये जो है। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया, आपके 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, आप लिख सकते हो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। और जो बाजू में जो दिख रहे हैं जो शेयर नहीं हुए उनको क्या बोलते हैं, क्या है इन लोग, लोन पेयर हैं लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन अल्काइल फैमिली का ट्रिपल बॉन्ड इथाइन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला होता है C2H2, 2 C रहेंगे 2 H रहेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या करना है आपको, आपको मैं बता दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, इस चीज को प्रैक्टिस करिए। क्या करोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख लोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख लोगे, दोनों का एटॉमिक नंबर लिख लिया हमने, दोनों के शेल्स में बांट लिए 2 4, इसका 1 ही रहेगा। के शेल, इसके कौन कौन से शेल हैं, के शेल है और एल शेल। ठीक है, क्या करना है आपको, स्केलेटल बता दे रही हूँ, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है कैसे। ये लिखो कार्बन, ऐसे एक कार्बन लिखो यहाँ, एक हाइड्रोजन लिखो यहाँ, एक हाइड्रोजन लिखो यहाँ। ठीक है, सबका डॉट ड्रॉ करो, कंफ्यूजन दूर करो। ठीक, हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, दोनों कार्बन का ड्रॉ कर लो। बताई दी मैंने तो आपको, आधा बची क्या। ये मैंने आपको यहां तक दे दिया क्लू, इसके बाद आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, यू विल ड्रॉ, यू हैव टू प्रैक्टिस। ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन का कंप्लीट, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये वाले हाइड्रोजन का कंप्लीट। हर एक कार्बन को कितने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने हैं 4, ये कितने हैं 4, ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, यहाँ पे बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबके बीच में नहीं बन रहा है, समझ रहे हो आप क्या बोल रही हैं। इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, इन दोनों कार्बन को सेटिस्फाई होना है, स्टेबल होना है। तो ये शेयरिंग कैसे किए, इसने क्या किया, इस वाले कार्बन ने। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया आपके लिए, डॉट ड्रॉ कर दिए मैंने यहाँ तक। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। एक मैं आपको बता दे रही हूँ हाइड्रोजन का, ये यहाँ स्टेबल, ये यहाँ स्टेबल। ठीक है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इसके बाद का आप लोगों को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। ये बन गया एक बॉन्ड, ये बनेगा एक बॉन्ड, यहाँ बनेगा, और बीच में जो है वो क्या बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ये बनने वाले ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि दोनों कार्बन ने क्या किया है, शेयरिंग कर लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे कैसे करके बना दोगे, ये पूरा बड़ा सर्कल बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन की शेयरिंग बता देगा। और आपका रिजल्टेंट आंसर जो है वो क्या, कैसा दिखना चाहिए, कैसा बनेगा, ये है आपका रिजल्टेंट आंसर। हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, ये कंडीशन है आपकी।
अब सब स्टेबल हैं, ये ड्यूप्लेट हो गया, ये ऑक्टेट हो गया। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे तो हाइड्रोजन कैसा हो गया, हाइड्रोजन हो गया ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश, ये भी खुश, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया आपने, और ये भी खुश, ये भी ड्यूप्लेट बन गए। सब हाइड्रोजन क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। ये भी क्या बना लिया, ड्यूप्लेट। इस टाइप के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन भी होता है, याद रखिए। 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, एसिटाइलिन, C2, हमें एसिटाइलिन बोलते हैं। इथाइन को दूसरा नाम बता रही हूँ, एसिटाइलिन बोला जाता है, ठीक है, एसिटाइलिन। ओके, जहां पर भी ये वर्ड आ जाता है एसिड, एसिड का मतलब ही होता है 2 कार्बन। ये एसिड मीन्स 2 कार्बन, याद रखिएगा। कभी आप नेमिंग में आगे पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो आपको उस समय ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गॉड ब्लेस टू ऑल।